इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी जयपुर में टोंक रोड स्थित होटल मैरियट में फॉरएवर स्टार इंडिया की ओर से 16 से 19 सितंबर तक आयोजित किए जा रहे नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट्स फॉरएवर मिस व मिसेज व टीन 2022 के दूसरे चरण का आयोजन शुरू हो चुका है, जिसमें इस पेजेंट के मिस व टीन कैटेगरी के फिनाले राउंड का आयोजन हुआ। इस राउंड में देश भर के अलग अलग राज्यों से आए 40 से अधिक मिस व टीन कैटेगरी की मॉडल्स ने सज संवर कर रैंप वॉक किया और सभी की क्राउनिंग की गई। आयोजक राजेश अग्रवाल ने बताया कि इस पेजेंट की स्टेट विनर्स की क्राउनिंग सेरेमनी काफ़ी बड़े स्तर पर की गई। इसमें इंडिया के लगभग हर एक राज्य से मॉडल ने पार्टिसिपेट किया और विनर का टाइटल क्राउन अपने सर पर सजाया। सभी स्टेट विनर्स को क्राउनिंग के साथ साथ शैंस ट्रॉफी सर्टिफिकेट भी प्रदान किया और सम्मानित किया। इसके अलावा जिस डिजाइनर ड्रेस में विनर्स की रैंप वॉक व क्राउनिंग हुई, उस डिजाइनर गाउन्स उनको गिफ्ट के तौर पर दिए। वहीं कॉस्ट्यूम डिजाइनर अभी शर्मा व हर्षित ने सभी विनर्स की स्टाइलिंग की और फॉरएवर मिस द्वारा फैशन द्वारा डिजाइनर गाउन्स सभी विनर्स को गिफ्ट किए। विनर्स का मेकअप पावर अपूर्वा, चिंका, रवीना, मनी, अरोड़ा, तान्या, तन्वी और पूजा द्वारा किया। विनर्स ने सिलेक्ट ज्वेलर बॉय कृष्णा रावत की ज्वेलरी से खुद की खूबसूरती को बढ़ाया। सभी विनर्स की ग्रूमिंग व कोरियोग्राफी शैलजा सूरी के साथ साथ असिस्टेंट ग्रूमर साक्षी शेखर व सलोनी गुस्साई द्वारा की गई। शो की एंकरिंग एंकर अजीत सिंह व मीन शर्मा द्वारा की गई। शो की खूबसूरत फोटोग्राफी हर्ष केजे के ऑनर हर्ष जहांगीर द्वारा की गई। इस नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट को 3 स्टेप्स में किया जा रहा है। अगस्त में सिटी विनर्स की क्राउनिंग के बाद अब इस महीने में स्टेट विनर्स की जयपुर में ताजपोशी की जा रही है। इसके बाद दिसंबर में गुलाबी नगरी जयपुर में नेशनल लेवल क्राउनिंग सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। कर्नाटका टीन एज में आपने अपना पार्टिसिपेट चुनी गई, कैसा महसूस हुआ? फॉरएवर स्टार इंडिया के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? So firstly, I would like to thank my parents who have supported me through this journey. Like, it's been really tough, but it has helped me a lot, and I've learned many things. I think confidence is the key for everything. And I would also like to thank my state and my city, Bangalore, for all the support that I've got. And I would really like to thank FCR for this great opportunity. It has helped me a lot. It is, I think it has chosen the right person for this place. And yeah, I'm really excited, and this journey was really good. And I hope I'll carry many memories back home with that trophy as well. And I'm all set for the nationals, and hope I'll win that as well for my state, Karnataka. Thank you. कात्यायनी बोलिनेनी। सफर रहा है, किस तरह से सफर रहा और आज फाइनल किस तरह का? ये सफ़र बहुत वंडरफुल रहा। 2 दिन पहले दो दिन पहले मिसेस का था, तो आज मिस एंड टीन का था। सो हमारी पूरी टीम ने जो एफर्ट डाला है वो उसका कम्स ट्रू करके दिखाया हुआ है। सारी चीज़ बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली ख़त्म हो गया है और हम लुकिंग फॉरवर्ड टू द दिसंबर प्रोग्राम अगेन। थैंक यू। मैम ये बताइए कि आज टीन का भी था, हाँ जी, कैसा रहा टीन वालों का? क्योंकि एक छोटे उम्र की बच्चियाँ हैं वो यहाँ पर आई हैं, किस तरह? क्योंकि मिस और मिसेस तो अक्सर होते रहते हैं, लेकिन टीन एजर्स के लिए एक बहुत मतलब ज़बरदस्त वाला मामला होता है कि इस उम्र के अंदर। हाँ, ये चीज़ बहुत हमें तो बहुत खुशी लगा कि ये हो रही है और इट्स वंडरफुल, क्योंकि बच्चों को अपने आप को ग्रूम करने का एक मौका मिला। हर कोई चाहता है, घर पे वो अनेक ट्रेन करते रहते हैं, डांसिंग से लेकर के हर चीज़ में, पर प्लेटफॉर्म मिल करके उसके सामने आना और सभी के सामने अपनी कैपेसिटी दिखाने, टैलेंट दिखाने का उनको मौका मिला। सो ये बहुत अच्छी रही उनके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात रही, ताकि हर टीम को अच्छी तरह से संभाले। जो हमारे मैम है उन्होंने इतने अच्छे से उनको ग्रूम भी किया और वो खुद आए, अब ब्रेव होकर के सामने आकर के सबको साथ बोलने का, इंटरेक्ट करने का मौका मिला। सो अपने आप को ग्रूम किया, वो उसके लिए हम भी बहुत प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। सो इट्स वेरी नाइस। आपका नाम? मेरा नाम बिंदु वागले। थैंक यू।
और किस तरीके का यहाँ पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया? तो आप काफ़ी आप मीडिया हैं और आप काफ़ी पैजेंट्स में जाते होंगे, देखते होंगे, पर आपने कहीं भी टीन कैटेगरी नहीं देखी होगी। ये बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट है जो हम अपने FSIA की क्राउनिंग एंड पैजेंट्री में लेकर आए हैं, क्योंकि हमारा जो यूथ बल्क है, अगर हम उसको स्टेज अपीयरेंस एंड अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हम उनको बहुत सक्षम बनाते हैं आगे की ज़िंदगी में अपने करियर में सक्सीड होने के लिए। सो हमने यही सोचा है और दैट इज़ वाई हमने टीन कैटेगरी स्पेशली रखी है, जिसमें कि 15 इयर्स एंड अबव अक्रॉस द कंट्री से गर्ल्स आई हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है और अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रूम किया है और जो इवेंट है वो आपके सामने है। आपका नाम? मैं शेल्जा सूरी हूँ और मैं इस पूरे FSIA की इवेंट की हेड ग्रूमर हूँ और शो कोरियोग्राफर। कई है, हम फिलहाल भी चल रहे हैं, लेकिन फॉरएवर किस तरह से अलग रहा और खासतौर से इस बार का सीजन क्या है? फॉरएवर स्टार इंडिया ने ये पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक इसलिए बनाया है कि जितने ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उसके अंदर रूरल एरियाज़ की फीमेल्स को, मॉडल्स को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का चांस नहीं मिल पाता, इसलिए इसको कम्प्लीटली यूनिक बनाया है कि इसके ऑडिशन से लेकर के टैलेंट राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड तक परिवार के साथ कराया जाए और सिटी विनर की क्रॉनिंग परिवार के साथ कराई जाए, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, जिसके आगे जा कर के वो वाकई अपनी मॉडलिंग इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमा सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए बिल्कुल अलग है कि 80% जर्नी उनकी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ, घर के सपोर्ट के साथ होती है। मिस टीन का भी इसमें आयोजन किया गया है और अब मिस FCA और मिसेज FCA की तैयारियां शुरू हो चुकी है दिसंबर के ग्रैंड फिनाले के साथ में। सर, ऐसे पेजेंट्स के अंदर में अक्सर लड़कियों को बड़ा रिस्क मिलता है, उनके पेरेंट्स भी रिस्क होते हैं, लेकिन फॉरएवर स्टार इंडिया जो FCA है एक अलग हट करके है, तो लोगों का विश्वास किस तरीके से आपने जीता? लोगों का विश्वास काम को देख के, आप लोगों का सपोर्ट देख के, मीडिया ने पूरा कोऑपरेट किया, मीडिया ने एक एक चीज़ उनको अच्छे से बताई, तब जाके उनका हमारे पे विश्वास बना। पूरी टीम ने उनको कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से समझाया। रिस्क जैसा पार्ट फॉरएवर स्टार इंडिया में, फॉरएवर मिस इंडिया, मिसेज इंडिया, मिस टीन में कोई है ही नहीं, क्योंकि उनकी फैमिली उनके साथ रहती है। उनकी फैमिली से उनको अलग करके कोई ट्रेनिंग, कोई सेशन, कोई राउंड नहीं किया जाता। साथ ही साथ उनको पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई करके ही स्टेज पे लाया जाता है और स्टेज पे लाने के लिए भी सिर्फ उनके पास 2 दिन होते हैं, जहाँ वो पूरे सिक्योर महसूस करते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। खुशी मैम, बताइए कितने खुश हैं इस प्रोग्राम में? हैव अ गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मैं बहुत खुश हूँ। आपने देख रहे हैं सब कि यहाँ कितने, नॉट ओनली मी, जितने भी कैंडिडेट्स हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं वो सभी बहुत खुश हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देख के, और सभी तैयारी कर रहे हैं नेशनल्स की, जो कि दिसंबर में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये अभी हमारा सितंबर शो है जो कि बहुत सक्सेसफुल तरीके से हुआ है, जिसमें टीन एंड मिसेस एंड मिस कैटेगरी के जितनी भी इंडिया लेवल से कैटेगरीज़ हैं, स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन हुआ है, उनकी क्राउनिंग हमने कंप्लीट की है। तो मैं बहुत खुश हूँ एंड बिल्कुल चाहूँगी कि नेशनल्स में भी आपका मीडिया का इतना ही साथ रहे और आप लोग इसी तरीके से हमारी कवरेज को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। बड़ी तारीफ होती है आपकी स्टेज के ऊपर जब क्राउनिंग होती है। थैंक यू। बिल्कुल, और जैसा आपने सर से क्वेश्चन पूछा था अभी कि किस तरीके से विश्वास है कैंडिडेट्स के फैमिली को यहाँ पे और क्यों इतना विश्वास करते हैं, बिकॉज अभी से लेके ऑडिशन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके ऑडिशन एंड उसके बाद ट्रेनिंग सब कुछ हमने वर्चुअल रखते हैं, जहाँ उनकी फैमिली मेम्बर्स उनके साथ होते हैं, उनकी हर एक परफॉर्मेंस को देखते हैं, हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं और उसके बाद उनकी फैमिली के साथ ही वो यहाँ पे अपना प्रोग्राम अटेंड करने आते हैं। तो फैमिली का इसीलिए यहाँ बहुत विश्वास है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उनकी फैमिली बहुत खुश है और सभी तैयारी कर रहे हैं अपने नेशनल्स को लेकर। थैंक यू सो मच। 4 दिन में सभी तरीके की कैटेगरी। अब ये बताइए कि FCA का जो एक ब्रांड बन चुका है, इंटरनेशनल ब्रांड, उसको लेकर के किस तरीके से आगे काम करते हैं सो ये आप जिन 3 कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, मिस, मिसेस एंड मिस टीन इंडिया, जिसका आज ही हमने समापन किया है और अप्रॉक्सीमेटली 110
स्टेट विनर्स की क्राउनिंग हुई तीनों कैटेगरीज़ में। ये तीनों जो स्टेट कैटेगरीज़ के स्टेट विनर्स हैं ये जल्द ही दिसंबर में आगे जाएंगे। और जैसा कि हम आपको ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, फॉरएवर स्टार इंडिया सिर्फ अब नेशनल नहीं, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है। 139 कंट्रीज़ में जो जाने का हमारा प्लान है, हमारी फ्रेंचाइजी जो है वो ऑलरेडी जा चुकी है वेबसाइट पे विद अदर कंट्रीज़, ताकि वो अप्रोच करें एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू। पूरा शो जो है वो यहीं से ऑपरेट होगा और पहली मिस एफसीआई एंड मिसेस एफसीआई की क्राउनिंग की जाएगी इसी दिसंबर के अंदर इंडिया लेवल पे। थैंक यू। एफसीआई के लिए मिसेस राजस्थान चुना गया। यस। कितनी मेहनत और कैसे पता लगा फॉरएवर स्टार इंडिया को लेकर के, किसके जरिए से? फॉर खुशी के। आपको कैसा महसूस हो रहा है जीत करके? आई एम वेरी प्लेटफॉर्म पे आपको क्या क्या सबक सीखने को मिला? आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई एम एक्साइटेड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिला मुझे इस टीम से, एफसीआई टीम से, और मुझे आगे जाने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है। आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? नेशनल में जाने का। यस। इसके बाद में आगे क्या? आगे अभी नेशनल तो एक बार हो। आपका नाम बताइए। तनु शर्मा। थैंक यू। आप मिस दिल्ली चुनी गई हैं। यस। क्या कहना चाहेंगी फॉरएवर स्टार इंडिया को लेकर के? दिस प्लेटफॉर्म गिव मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक सबको ज्वाइन करना चाहिए फॉरएवर, जो भी दे थिंक दैट उनमें कॉन्फिडेंट नहीं है, बट दिस प्लेटफॉर्म गिव मी अ कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया हियर, so I'm very thankful for this platform. आगे के लिए क्या प्लान रहेगा और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉरएवर में? For forever, I think here beauty never matters. Beauty doesn't matter. Your height doesn't matter. Your size doesn't matter. Nothing matter. The thing matter here is confidence. How confident you are. Like आप स्टेज पे कितनी confident हो, किसी के सामने आप अपने आप को किस तरीके से represent करते हो, that matters the most. My name is Jimmy Garima Kumari from Delhi. Thank you. Really great with FSI, Forever Star India. It has made me believe into myself, and I'm also looking for the bigger opportunity and having a lot of expectation from FSI. And I'm also planning to go for the national, international level, wherein I can conquer all my dream and achieve whatever I want in my life. Myself, Jyoti Dubey. I'm from Mumbai, Maharashtra. जोधपुर में विभिन्न संचार माध्यमों से मिले समाचारों में मध्य प्रदेश कुनो अभ्यारण्य में विदेश से लाए गए चीतों के लिए चीतल और हिरण को अभ्यारण्य में छोड़े जाने की सूचना के बाद बिश्नोई टाइगर फोर्स ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने आए लोगों ने बताया कि भारत में विलुप्त चीता प्रजाति को 70 साल बाद पुनः नामीबिया से लाकर स्थापित किया गया। उन्हें विभिन्न संचार माध्यमों से जानकारी मिली कि राजगढ़ मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य में चीतल हिरणों को यहां लाकर छोड़ा जा रहा है ताकि चीते इनका शिकार कर सके, जिससे देश भर में बिश्नोई समाज और वन्यजीव प्राणियों में रोष है। इस मामले को केंद्र सरकार तक पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। यदि ये बात सही है तो बिश्नोई समाज सहित विभिन्न समाजों के वन्यजीव प्रेमियों की भावनाओं को समझते हुए इसे तुरंत प्रभाव से रोका जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस के सेवा पखवाड़े के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा मंडल हरनावदा शाहजी की ओर से आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ चिंपा बड़ौद पंचायत समिति प्रधान नरेश कुमार मीणा और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित नागर द्वारा किया, जिसमें प्रधान नरेश कुमार मीणा द्वारा उपहार स्वरूप सभी रक्तदाताओं को एक गिफ्ट भी दिया गया। रायबरेली में कार्यरत समस्त जिला मिशन प्रबंधक व ब्लॉक मिशन प्रबंधक मानव संसाधन पॉलिसी लागू न होने से आक्रोशित होकर प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार लगातार 9वें दिन भी जनपद रायबरेली के विकास भवन मुख्यालय पर जारी रहा। नगर के विकास भवन मुख्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मिशन कर्मियों द्वारा कार्य बहिष्कार व धरना चल रहा है। कर्मियों की मांग है कि 12 शासी निकाय में अनुमोदित मानव संसाधन पॉलिसी में 2015 से 7% वार्षिक वेतन वृद्धि का
प्रावधान है, लेकिन किसी भी कर्मी के वेतन में वृद्धि नहीं की गई। क्या परिचय भी आपका? मेरा नाम अवनीश सिंह है, मैं ब्लॉक मिशन मैनेजर हूँ यहीं रायबी। आज किस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये आज का नहीं, ये हमारा आज 9वां दिन है धरने का। हम लोगों ने अपनी HR पॉलिसी सहित कुछ मांगों को लेकर धरना दिया था और ये 12 तारीख से चल रहा है। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? पहले तो हमारी इसी धरने के दौरान हमारे 2 साथियों को जो है टर्मिनेट किया गया है जॉब से, उनकी जॉब वापसी प्लस HR पॉलिसी हमारी जो है 2015 से लंबित है, वो HR पॉलिसी हमारी जो है वो लागू की है। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती। हमारे साथियों की बहाली और जो HR पॉलिसी इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इसी तरह धरने पर रहेंगे। हम लोग का जो ज्वाइनिंग हुई थी वो विभागीय संविदा पर हुई थी, जिसको हटा के आउटसोर्सिंग कर दिया गया था। तो हमें विभागीय संविदा पर लिया जाए। जो हमारा वेतनमान 7% वार्षिक बढ़ोतरी कही गई थी 2015 में HR पॉलिसी में, वो अभी उसका लाभ नहीं मिला है। EPF, मेडिकल बीमा, जीवन बीमा, कई तरह के ऐसे लाभ हैं जो हमें मिलने चाहिए थे और 2015 से लंबित हैं, आज तक नहीं मिले। हमें जो भत्ते मिल रहे थे उनको भी एक एक करके ख़त्म कर दिया गया। क्या नाम है मैडम आपका? मीनाक्षी। आज ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन चीज़ों को लेकर चल रहा है ये? हमारी शासन से कुछ मांगे हैं जो पिछले 2013-11 से लंबित हैं, उन्हीं को लेकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? सर, हम लोग की HR पॉलिसी नहीं लागू हुई है अभी तक, 2013 से लेकर अभी तक नहीं लागू हुई है, और जो कि ज्वाइनिंग के समय हमको हमारे उसमें लिखा हुआ था कि आपको ये दी जाएंगी, तो वो नहीं दी गई। इसके अलावा हमारे कुछ मित्र हैं, साथी हैं, जो कि इस सैलरी में हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत दूर दूर अपने गृह जनपद से काफ़ी दूर उनका ज्वाइनिंग है, तो उनको ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लागू हो रही है, ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। और हमारे प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी। जालोर जिले के गुंदाव गांव में ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। इस बार गुंदाव ग्राम सेवा सहकारी समिति के बेहद ही रोचक चुनाव हुए, जिसमें गांव के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुंदाव के पूर्व सरपंच कालूराम सुथार व ग्राम सेवा सहकारी समिति गुंदाव के अध्यक्ष सांवलाराम देवासी को भी सदस्य के पद पर चुनाव से हार मिली। ग्रामीण मसरा राम देवासी ने बताया कि इस बार के सहकारी समिति के चुनाव पंचायती राज चुनाव जैसे थे। एक वार्ड को छोड़कर सभी 10 वार्डों में चुनाव हुए। कोलायत से खबर, जहां युवा विद्यार्थियों ने मिलकर राजकीय PG कॉलेज कोलायत के प्राचार्य को 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आदेश महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने मिलकर नवीन राजकीय PG कॉलेज भवन में बिजली समस्या, शौचालय की समस्या, पीने के पानी की समस्या, नियमित कक्षाएं संचालित करने व नवीन परिसर में CCTV कैमरे लगवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजकीय स्थान महाविद्यालय श्री कोलायत में आज ज्ञापन दिया 5 सूत्री मांगों को। पहली सूत्री आज मांग है कि लाइटरी व्यवस्था नहीं हो, सुचारू रूप से चालू करो, और दूसरी छात्र छात्राओं और सब परेशान है जो शौचालय व्यवस्था को चालू करवाने दी, और नियमित आखे के क्लासा नहीं लाग रही है उठातराज, और साथ साथ में एक कैमरा लगाने की व्यवस्था, और साथ में बिजली की व्यवस्था नहीं है। इस 5 सूत्री की मांगों को लेकर आज समस्त छात्राओं ने आज राजकीय महाविद्यालय श्री कोलायत में ज्ञापन दिया था। प्राचार्य नाम है। वहीं कोलायत बज्जू के बांगड़सर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पदों को भरने के लिए ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री के नाम बज्जू SDM हरि सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। SFI तहसील महासचिव सुखदेव जाजड़ा व महेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि विद्यालय में प्रधानाचार्य सहित व्याख्याताओं के 12 पद रिक्त है, जिसमें बच्चों को हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित इत्यादि विषयों में पढ़ाई से वंचित रहना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण व बच्चों में रोष है। आज उपखंड मुख्यालय बज्जू में स्थित बांगड़सर गांव में काफ़ी महीनों से अध्यापकों की कमी को लेकर आज हमने शिक्षा मंत्री के नाम का SDM साहब को ज्ञापन सौंपा गया, और ये बताया हमने कि अगर हमारी मांगे 5 दिनों के अंदर अंदर नहीं मानी गई तो हम ग्रामीण बच्चे स्कूल की तालाबंदी करके विरोध करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। और हमारे साथ में HMC अध्यक्ष महेंद्र सिंह भाटी, कर्णाराम जी, तेलाराम, किशोर सिंह राठौड़, अजीत सिंह इत्यादि की। आज बांगड़सर सीनियर स्कूल में
रिक्त पदों की पूर्ति के लिए ग्रामीणों ने व छात्रों ने मिलकर बज्जू एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि सीनियर स्कूल में 12 पद रिक्त हैं, जिनमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याता सहित 12 पद रिक्त हैं। आगामी 5 दिनों में ये रिक्त पदों की पूर्ति की जाए, वरना ग्रामीण व छात्र तालाबंदी करेंगे। मैं किशोर सिंह। कोलायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ला भाटियान में शिक्षक लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोलायत एसडीएम प्रदीप कुमार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की समस्या को लेकर भी अवगत करवाया। ग्रामीण राजू सिंह भाटी के नेतृत्व में युवाओं ने मिलकर एसडीएम कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ला भाटियान में चल रही तालाबंदी के कारण आज एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया छात्रों व ग्रामीणों के सहयोग से, जिसमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आपके हम मास्टरों की पूर्ति करेंगे। अगर ये नहीं होगे तो आप आगे आंदोलन रख सकते हो। अगर यह संपूर्ण तरीके से यहाँ पर टीचर नहीं आए गाँव में तो वहाँ पर हम उग्र आंदोलन करेंगे। हाड़ला भाटियान गवर्नमेंट स्कूल में 8 पद रिक्त है, उसके जरिए हमने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अगर उसका कुछ रिस्पांस हमें नहीं मिला तो उग्र आंदोलन कर देंगे और हमें ये आश्वासन दिया है कि आपको जल्द ही मास्टरों की भरपाई कर दी जाएगी। कोलायत विद्यार्थियों की पुलिस चौपाल ली गई, जिसमें बच्चों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। कोलायत थाना अधिकारी बलवंत कुमार के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गाड़ियाल में पुलिस विद्यार्थी चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं को पुलिस विद्यार्थी चौपाल के महत्व के बारे में भी अवगत करवाया। इस दौर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम, सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनने के संबंध में जानकारी भी दी गई। वहीं कोलायत क्षेत्र के बज्जू में तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के बैनर तले युवाओं ने मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सुनील गोदारा ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्णय अनुसार बाहर से लाए गए 8 चीतों को यहाँ जंगल में छोड़ा जाएगा, वह यहाँ घूम रहे हिरणों का शिकार करेंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस निर्णय पर बिश्नोई समाज सहित पर्यावरण प्रेमियों में रोष व्याप्त है। विश्व में समाज है जो पिछली 5 शताब्दियों से पर्यावरण है प्रकृति व वन्य जीवों की रक्षा करने में आ गया। यह बिश्नोई समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि बाहर से लाई गई इन प्रजातियों को स्थापित करने के लिए चीतल और हिरणों को खुले में छोड़े गए हैं। आज हमने जो हिरणों को जो 8 चित्ते लेके आए हैं नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन पे, उनको उनके खाने के लिए तो 181 हिरण राजगढ़ से वहाँ भेजे गए हैं। उनके विरोध में एनुसाई छात्र संगठन ने और छात्र संघ की कार्यकारिणी ने विरोध प्रदर्शन किया है और हमारी मांग है कि उन हिरणों को वहाँ से जल्दी रिहा किया जाए और उन्हें बचाया जाए, अन्यथा बिश्नोई समाज संपूर्ण पर्यावरण प्रेमी 36 कौम के सड़कों पे उतरेंगे और ये निर्णय वापस लेने को मजबूर करेंगे सरकार को। राजधानी जयपुर में आज सैनी माली समाज के द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में गिरफ्तार युवाओं को छुड़ाने को लेकर छात्रों के द्वारा भूख हड़ताल पर बैठे किरोड़ी लाल सैनी, विक्रम सैनी, छात्र नेता मालीराम सैनी और छात्र नेता अमृतलाल मनीष सैनी को आज माली समाज द्वारा 15 तारीख को आंदोलन के दौरान गिरफ्तार समाज के पूरे 84 लोगों को जमानत मिलने पर छूटन लाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष माली महासभा राजस्थान व बिरदी चंद सिंगोदिया संरक्षक राजस्थान माली महासभा, ओम प्रकाश सैनी जनसेवक आमेर, सागर मावर कोषाध्यक्ष राजस्थान माली महासभा, अधिवक्ता पुष्पेंद्र सैनी, रमेश कटारिया, अजरोल इत्यादि सैकड़ों समाज के बंधुओं ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। जो समाज को लेकर आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है, 44 भाइयों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, अब आगे की क्या रणनीति है? देखो, पहले तो रणनीति ये है कि जो हमारे 84 बच्चे थे, शिक्षक थे, उनको आज जमानत मिल गई। बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे संगत जो करोड़ी भाई भी बुकटनाल भी बैठे हुए हैं, इनको भी आज कल शाम से कल बैठे 24 घंटे हो चुके हैं, इनका भी अनशन तोड़ना है। और जो आगे की लड़ाई तो ये है कि हमारे तीनों संगठन चल रहे हैं, एक तो राजस्थान माली महासभा, एक महात्मा फुले ब्रिगेड और एक संघर्ष समिति, उसके मुरारी लाल जी अध्यक्ष हैं, उसके सीपी भाई एक के अध्यक्ष। इन तीनों संगठनों को बैठ के आगे की रणनीति करके और हमारी मांगे हैं उनको बरकरार आगे से आगे लड़ाई चालू रहेगी हमारी।
जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं। इसमें 3 मांगे मान ली गई। अशोक गहलोत साहब ने कल उनके पास मीटिंग थी, एक तो महात्मा फुले बोर्ड की मान ली उन्हें जल्दी, और आरक्षण के अंदर से भी जितना हमारा परसेंट जाति का बनेगा उनने वो भी जल्दी देने की घोषणा करेंगे। ये भूख हड़ताल कब तक रहेगी? अब भूख हड़ताल तो अभी आज खत्म कर देंगे, आज खत्म कर देंगे। आपका नाम और छुट्टन लाल सैनी, राजस्थान प्रदेश माली महासभा अध्यक्ष। हाँ, बिरदीचंद सिंगोदिया, सामने देख के बताना। बिरदीचंद सिंगोदिया, संरक्षक माली सैनी महासभा प्रदेश। देखिए, जो हमारे बच्चों ने थोड़ा सा भूल की और उनको गिरफ्तार कर लिया बैठे हुए जो है कि पुलिस प्रशासक ने, तो वो दुर्भाग्य था। खैर उनकी भी गलती थी थोड़ी, तो उनकी भावुकता थी। आज उनकी जमानत हो गई और इसमें हमारे समाज के जितने भी वकील थे उन्होंने भी मेहनत की और भी लोगों ने मेहनत की है, और सारे ने राजस्थान से माली सैनी समाज के हजारों आदमियों ने कल परसों से ही यहाँ बहुत वो भावना ऐसी जगाई, और भावना को लेकर के आगे तक ये रणनीति तैयार रहेगी और सारा समाज एक होकर के आगे की भूमिका के लिए लड़ाई लड़ेगा। ऐसे ही हमारे करोड़ी भाई भी यहाँ अनशन पर बैठ गए, तो इसका अनशन तुड़ाने के लिए हम लोग सब आए थे। अब भाई आप वहाँ जमानत हो गई 84 हमारे बंधुओं की, और आगे की रणनीति बैठ करके सारा तय करेंगे। गहलोत साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जो जिस तरीके से हम शाम को रात को गए थे और उन्होंने जो विचार रखे, विचार हमारी सुनी, तो इसके लिए वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और सहयोग मजिस्ट्रेट ने उन्होंने भी सहयोग दिया है और सहानुभूति रखी है। सैनी समाज एकता का परिचय वहाँ पर दिया है सारों ने, तो मैं ये समझता हूँ ये बरकरार रहेगा। आगे के लिए ये भूमिका रहेगी, हमेशा ये लड़ाई चालू हो करके सैनी समाज एक सूत्र में बन करके आगे राजनीति में भी आगे भूमिका निभाने की कोशिश करेगा। जय हिंद। यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी आंदोलन में, तो इस सैनी समाज के आंदोलन में आगे की क्या रणनीति होगी? ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम सागर मावर, राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा कोषाध्यक्ष। ठीक है, देखिए इसमें आज जैसे आप देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी में आज हमारे युवा नेता, युवा छात्र, युवा नेता, समाज के सारे युवाओं में जोश है। आज 15 तारीख को जो आंदोलन किया गया और उससे पहले 24 अगस्त को जो आंदोलन किया गया, उसमें भी युवाओं की, हमारे समाज के युवाओं की बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी और भागीदारी थी। समाज के युवाओं में जोश है और समाज के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आरक्षण की, क्योंकि लिए आज समाज पिछड़ता जा रहा है, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, इन सब से समाज पिछड़ता जा रहा है। तो इस चीज़ में युवाओं को आगे आके अपना परिचय देना होगा और सरकार से इनकी मांगों को जारी रखना होगा। इसमें हमारे समाज के जो प्रबुद्ध और वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब भी आगे आ रहे हैं, और संगठन जितनी भी अलग प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जो भूख हड़ताल किरोड़ी लाल जी द्वारा की गई थी, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि हमारे सभी अधिवक्ता साथियों ने जमानत की याचिका लगाई थी, जिसको खारिज कर दिया गया था। किरोड़ी लाल भाई मेरे से मिला और बोला कि जब भी हमने प्रयास किया है तो कहीं न कहीं हमको शुरुआत में मात खानी पड़ी है, लेकिन अब जब आगे से या नेक्स्ट आप लोग जमानत की याचिका लगाते हो, उसमें जमानत जब तक नहीं मिल जाती 84 भाइयों को, जब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठना चाहता हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हम समाज की पैरवी करेंगे ढंग से, और आप अपना जो काम है वो अपने स्तर से कीजिए। तो आज हम सबको खुशी है कि हमारे 84 भाइयों की जो जमानत है, सभी अधिवक्ता साथियों की सहयोग से और उनके मार्गदर्शन से आज हम सफल हुए हैं। सत्य की विजय हुई है, कानून जो है वो अंधा नहीं है, हम सफल हुए हैं। और हम सभी आज समाज बंधु मिलकर के और अधिवक्ता साथी मिलकर के किरोड़ी भाई का जो अनशन है उसको तोड़वाने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। यस सर, बताएं अनशन। देखो सर, 15 सितंबर को हमारे समाज के बंधुओं के द्वारा राजस्थान जयपुर विद्याधर नगर के अंदर एक महारैली का आयोजन किया गया था। उस महारैली में जब लगभग 10-15 हज़ार के समथिंग समाज बंधुओं ने भाग लिया, उसके बाद सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी, तो कुछ समाज बंधु जाके और हाईवे पे बैठ गए। जब हाईवे पे बैठे तो सोते हुए लगभग हज़ारों की संख्या में जो हमारे समाज बंधु बैठे हुए थे, उन पे पुलिस प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, और उन्हीं में से लगभग हमारे 84 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हमने उन गिरफ्तार 84 साथियों के
छुड़वाने के लिए और सरकार को झुकाने के लिए हमने आमरण अनशन रखा, क्योंकि कल उनकी जमानत हो जानी थी, कल उनकी जमानत खारिज कर दी गई। तो हमने निर्णय लिया कि जब तक हमारे साथियों को, जब तक हमारी समाज बंधुओं को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे अनिश्चितकालीन। इसी के तहत हम भूख हड़ताल पर बैठे और आज सरकार 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है। हाँ, तो 2 दिन में सरकार मिलने के बाद अब आपका क्या फैसला आगे? अब जो भी है, सरकार ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा निर्णय रहा कि हमारे समाज बंधुओं को छोड़ दिया। और जो हमारी मांगे थी उन पर भी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब है, इनकी मुख्यमंत्री साहब से वार्ता हुई, तो कहीं ना कहीं इनको आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर अंदर हमारी कुछ मांगे मान ली जाएगी मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। तो ठीक है, अगर 10 दिन के अंदर मान ली जाती तो बाकी आगे देखेंगे जो भी। बस आज भूख हड़ताल हम यही समापन करते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर।